नमः स्वाहा। तो प्रसाद नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है रामनवमी का दिन, तो मैं यही कहूँगी कि प्रभु सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब कुशल मंगल से रहें, बस यही प्रार्थना हमेशा रहेगी मेरी। और बस सुबह उठ गई हूँ और काम शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा सा छत पे टहल वहल के आ गई और उसके बाद वही साफ़ सफाई, फिर फटाफट से नहाया धोया। और आज बृहस्पतिवार का भी दिन था, तो इसीलिए मैंने आज ये पीला वाला सूट पहना है और जल्दी जल्दी से मैं नहा के फिर वैसे ही चली गई थी। तो आई हूँ, थोड़ा सा तैयार हुई हूँ, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है उसके यहाँ मुझे पूजा में भी जाना है। मैं तैयार हो गई। दीपू, दीक्षा, आ जाना पैदल पैदल, मैं और देव निकल रहे हैं, ठीक है? चप्पल पहन के। तो इनको ड्यूटी जाना था, तो बस इनको नाश्ता वगैरह दे के इनको ड्यूटी भेजने के बाद मैं फटाफट से अपना लेके देव को लेके आ गई हूँ, क्योंकि लेट हो रही थी। तो ये दीपू और दीक्षा बाद में, वो लोग, मैंने कहा तुम लोग तैयार होने में टाइम लगा रहे हो, क्योंकि सब नहाने धोने बारी बारी से गए। और उसके बाद फिर सब तैयार हुए, मैंने तो कथा भी कही। तो बस फ्रूट वगैरह मैंने शाम को ही मार्केट से मैंने ले लिया था। और कभी कभी घर में ये छोटी मोटी पूजा हवन कराने से ना एक अलग ही एनर्जी सी, पॉजिटिव एनर्जी सी आती है। और मैंने काफ़ी दिनों पहले सोचा था, फिर मम्मी जब से, मतलब मम्मी की डेथ हुई तब से नहीं हो पाया है हमारे घर में। तो जैसे बरसी हो जाएगी तब हम पूजा वगैरह के लिए सोच रहे हैं। तो खाना इसने सब कुछ मतलब तैयारी हुई थी, सिर्फ पूड़ियाँ छानने को रह गया था। तो मैंने, दो लोगों ने मिलके फटाफट पूड़ियाँ छानी, उसने कन्या को बिठाया, खिलाया कंजकों को। उसके बाद सब जितने भी बच्चे वगैरह थे सब खा पी लिए थे। तो सबसे लास्ट में हम लोग फिर गप्पे मारते हुए सब कुछ करके खाने पीने बैठे हैं। तो मैं आ गई और चाबी इन लोग बाद में पैदल आ रही हैं। तो यहाँ पर गेट पे लगा हुआ था ताला, इतनी देर से मैं गेट पे अकेले, मैं और देव दोनों खड़े रहे। अब आई हैं, अब जाके गेट खुला है। तब आप अभी भी बाहर ही रहो। अभी भी क्यों बाहर, अब अंदर करूँगी। तो यहाँ पर देव तैयारी कर रहे हैं मैगी बनाने की, प्याज टमाटर वगैरह काट रहे हैं। और आते आते वहाँ से 1 बज गए थे, 1 बज गए थे। तो थक गई थी और मुझे और कुछ दिक्कत नहीं होती, मेरा सर दर्द ही शुरू होता है। ज़्यादा भाग दौड़ जब मेरे साथ होती है ना मुझे, तो वही दिक्कत होती है मुझे। जब रेस्ट किया, दवा खाया, रेस्ट किया, शाम को उठी हूँ, तब चाय बनी है। और वो थोड़ा सा साबूदाना वाला उस दिन जो मैंने बनाया था ना, थोड़ा सा बच गया था, फ्रीज में ही पड़ा रह गया था, तो गर्म किया, इनको दिया, मैंने लिया। और खाने पीने के बाद ना बस इनकी, देव की तब तक मैगी बन गई। तो चाहे देव बनाए, दीपू, दीक्षा, कोई भी मैगी बनाए, तो निकालने की ड्यूटी मेरी ही होती है। इनसे मैगी नहीं निकाली जाती, मम्मी जब तक, चाहे जितनी देर हो जाए। फिर मैंने आके अपने लिए नहीं लिया, मेरा मन नहीं करता, मुझे मैगी ना उतनी अच्छी भी नहीं लगती है, मन भी नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तो बस 4 लोगों के लिए ही निकाल दिया था, इनके पापा को दे के। उसके बाद बस ये लोग खा लिए थे। तो अभी हम माँ बेटे आज रामनवमी के झांकियाँ निकल रही हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, हमारी गली के बाहर ही है। लेकिन मेरे बच्चे, देव को बहुत बोल के मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे भीड़ लगी है लड़कियों की, बच्चों की, देखने वाले। पर मैं सच बताऊँ, मेरे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है कि घर से निकलें और कहीं बाहर कुछ देखने के लिए जाएं, घर में ही रहना पसंद। मैं तो बोली कि चलो मैं देख के आती। तो और सबके चक्कर में ना कि सब लोग चलें, दीपू, दीक्षा, इन लोग को बोलते बोलते ना जब मैं पहुंची तो आधी झांकियां निकल गई थी। सब बता रहे थे कि और सुंदर सुंदर झांकियां बहुत आगे चली गई। तो बहुत अच्छा लगता है। और साल भर में जो जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, ये 2-3 त्योहारों में ये सनातन धर्म मंदिर से ये झांकियाँ निकलती हैं और बहुत ही मन खुश हो जाता है इनको देख के ना। तो आ गए हम तो प्रसाद भी लेके आए हैं, वहाँ प्रसाद भी बट रहा था। और ये देखिए, ये यहाँ लेटे फोन ही चला रहे हैं। खा लिया देव ने भी, देव ने प्रसाद दिया सबको।
छीन के इस लड़की ने प्रसाद खाया। मैंने कहा जब बोल रही थी इल्जाम लगा रहा है, फिर हमने आप ही दिया मुझे। झूठी से मेरा हाथ दबा के। अच्छा, हाथ दबा के। बिल्कुल। हाँ, देव सबूत क्या बोलते, सबूत है। हाँ, जब वहाँ नहीं जा पाई तो प्रसाद नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल ना। तो कई दिनों से मलाई इकट्ठा हो गई थी। मेरे छोटे छोटे से जो कटोरे हैं ना, कई भर चुके थे, मतलब 2-3 हो गए थे। एक कटोरी में भी मैंने रख दिया था निकालते निकालते, और फ्रीजर में डाल के मैंने एक दिन पहले इनको निकाल के फ्रीज में रख दिया था ताकि ये नॉर्मल हो जाए, आइस इनकी निकल जाए। तो बस निकाल के पलट लिया। और इस चम्मच से मक्खन निकालने वाला आइडिया सबसे अच्छा है। आप लोग भी अगर नहीं निकालते तो ऐसे निकालेंगे ना, बहुत जल्दी निकल जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। तो सिर्फ मलाई को पहले बड़े चम्मच से घुमाइए। जब एकदम से चम्मच उसमें घूमता नहीं है ना, एकदम टाइट हो जाता है, जब उसमें मक्खन निकलने लगता है, जब टाइट हो जाए तब इसमें हल्का सा, अब जैसे गर्मियाँ आ रही तो ठंडा पानी डालिए। अभी तो यहाँ पर इतना ठंडा मौसम है कि मैंने हल्का गुनगुना पानी ही डाला है, और थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही थी और चलाती जा रही थी। तो बस बहुत जल्दी से मक्खन निकल जाएगा। तो निकाल के बस मैं घी निकालूंगी। तो ये घर के कामकाज तो ख़त्म ही नहीं होते, डेली कुछ ना कुछ लगा रहता है। आज ये वाला काम निपटाना है, कल वो वाला काम निपटाना है, ऐसे मेरे माइंड में रहता है। तो ये निकल लूँगी अभी। और फिर शाम को मंदिर भी जाने की सोची है कि आज रामनवमी है, तो थोड़ा मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके आ जाऊँ। तो और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, टीना जी हैं जिनकी मम्मी ना बीमार थी काफ़ी दिनों से, तो उन्होंने बोला था और प्रे करने के लिए बोला। तो वैसे तो मैं सबके लिए प्रे करती ही रहती हूँ, अपने साथ साथ ऐसा होता ही है, मन से निकलता है कि सबका भला करो प्रभु, हमारा भी करो। तो बस उनकी तबीयत ठीक हो जाए, मैं यही प्रार्थना करूँगी। और कोई भी बीमार होता है तो मन तो वैसे ही दुखी हो जाता है। घर में अगर सब ठीक ठाक रहता है ना, सबकी तबीयत ठीक है ना, तो अपने आप ही आदमी सारे काम करता रहता है। एक भी कोई बीमार हो गया तो काम करने में भी मन नहीं लगता है अच्छे से। तो बस यहाँ पर मेन, और घर की जो माँ होती है, जैसे बच्चों की माँ की तबीयत ख़राब हो जाए तो बच्चे वैसे ही उदास हो जाते हैं, क्योंकि मेन हर काम माँ से ही होता है बच्चों का। तो बस यहाँ पर ये देखिए टमाटर का ढेर लगा हुआ है, और एक बैगन देखिए सड़ गया, अभी निकाला मैंने, नीचे से ध्यान नहीं दिया था। तो आज मैं सोच रही थी आलू और बैगन टमाटर का इनका भरता बना दूँ। तो आलू रख दिए हैं मैंने बॉयल होने के लिए, टमाटर, एक बैगन तो सड़ गया था उसको मैंने फेंक दिया है, और बाकी ये टमाटर और इसमें लहसुन डाल के, बैगन में लहसुन डाल के बस ऐसे एक ही बैगन डाल दूंगी, फिर भी बन ही जाएगा अच्छा। तो बस यहाँ पर रख दूंगी, धीरे धीरे भूजेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा छत पर से जाके अपना और लहसुन वगैरह, लहसुन की पत्तियाँ, धनिया की पत्तियाँ लाके, भरता अच्छा लगता है, कभी कभी भरता भी बना के खाना चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए एक बच्चा लेकर आई थी, अब दूसरा बच्चा भी आ गया है इसका। तो मैंने, आप लोग को पता है, शुरू से ही बताती हूँ कि मैंने पाला नहीं, बच्चों को इतना शौक था, ये अपने आप ही पता नहीं इतना ज़्यादा वो हो गए कि अपने आप ही आ जाते हैं। और ये लोग दिन भर में 3-4 बार दूध ले जा के छत पे, मैं घर में आने नहीं देती हूँ। जैसे ही आती है घर के अंदर ना, वैसे ही लेके ऊपर दूध जाऊँगी, ऊपर उसको छोड़ के दरवाज़ा बंद करके आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर के अंदर नहीं उतना नहीं पसंद है कि घर के अंदर घूमते रहें। लोग तो बहुत ज़्यादा लेके बिस्तर पे भी बिठाते हैं उनको, सब कुछ, मेरे से उतना नहीं हो पाता है। प्यार आता है, मतलब जीव जंतु से मुझे लगाव बहुत है। बहुत बचपन में मैंने ना बहुत रोया था। एक बार मैंने कोई पेट पाला था गांव में, और फिर उसकी डेथ हो गई थी, तो बहुत रोई थी। तो इसलिए मुझे लगाव अपने आप ही पता नहीं क्यों हो जाता है। दूध मैं ही देती हूँ, और सबसे ज़्यादा वो मेरे पास ही आती है। वो बिल्ली जो है इनके पास नहीं जाती, मेरे पास ही घूम घूम के आती है, और मैं उसको जब दूध दे दूँगी तो फिर चली जाएगी। तो वहाँ मतलब वहाँ से आ गई, धनिया लहसुन की पत्तियाँ लाई, घी मेरा रख दिया था पका के, तो ठंडा हो गया है। तो अब इसको मैं भर के डिब्बे में रख दूँगी। तो आधा घी मैंने साफ़, जैसे डिब्बा एक खाने वाला होता है उसमें डाल दिया, आधा घी रख देती हूँ, जैसे मंदिर में दीपक वगैरह जलाती हूँ ना, तो उसके लिए मैंने रख दिया है। तो कल मेले से क्या क्या लेके आई थी मैं, रात में तो इतनी थक गई थी कि रात में दिखा भी नहीं पाई, और चुपचाप सो गई, और सुबह से भागम भाग रही, सुबह भी नहीं दिखा पाई। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि मेले से क्या लिया, जबकि कुछ भी सोच के गई थी बस देखूंगी और वापस आ जाऊंगी। तब मैंने ये छोटी छोटी कई चीजें ली है। सबसे पहले तो आपने ये रोज देख लिया, वो एकदम ओरिजिनल लग रहा है ना। तो ये लिया है हमने, एक गुलाब ऐसे रखने के लिए, सुंदर लगेगा, दूर से ऐसे लगेगा ओरिजिनल है। आप लोग बताइएगा लग रहा है या नहीं।
और ये देखिए छोटी छोटी प्लेटें चटनी वगैरह देने के लिए ना। तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए माल ऐसे सामान मिल रहा था। दीपू अंधेरा हो रहा है। फ्रूट ड्राई फ्रूट लगा देना। दीपू जा रही है दीपक जलाने के लिए। शाम का समय हो गया है। मुझे सुबह से अब फुर्सत मिली है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए ये छोटी छोटी सी कटोरियाँ। तो ये कटोरियाँ ली हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, तो ये ले आई मैं। उसके बाद स्टील की भी कटोरियाँ ली हैं। ये जैसे जब इकट्ठा होकर सब लोग खाना खाते थे या कोई आ जाता था तो कम पड़ जाती थी, तो 6 कटोरियाँ मैंने ली हैं। ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद ये देखिए ये एक था लेकिन वो काफी दिन का पुराना हो गया था, खराब हो रहा था। दीक्षा बोली एक ये ले लो मम्मी, क्या बोलते ब्लेंडर मेकअप करने के लिए, तो मेकअप ब्रश एक ये ले लिया है और दो सॉक्स ले लिए हैं और एक पेंसिल ले ली है। इसमें देखिए इरेजर साथ में लगा हुआ है। ये तीनों लोगों के लिए कप लिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो तीनों बच्चों के लिए मैंने ले लिया है 3 कप, क्योंकि बीच में एक कप इन्होंने ब्लैक वाला फोड़ दिया था तो सेट सबके खराब हो गए थे, तो तीनों लोग के लिए लिए आए हैं। देखते हैं कि कितने दिन चलते हैं। डर रहता है इनका, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो फूट जाता है। एक मैंने नेकलेस लिया है गले का, तो अच्छा लग रहा था, तो सेल में था 100 रुपए की सेल में, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। बड़ा प्यारा लग रहा है ना ऐसे। वाह मम्मी ये अच्छा लग रहा है। ओ तो मैंने ये ले लिया है। ऐसी छोटी छोटी चीजें देखिए। इनको छल्ला चाहिए था, 2 हेयर बैंड लिए हैं और एक ये गजरा। दीक्षा बोली मम्मी ले लो, कभी कभी साड़ी में लगा लेना, इसका ये फूल अगर अच्छा नहीं लगे तो निकाल देंगे। और एक ये लाइट ली है, इसमें आपको दिखा था हर कलर की। तो दीक्षा ने पीले कलर की ली है, तो रात में जो सोते वक्त कौन सी लाइट बोलते हैं, नाइट लाइट की, मतलब इसको जला सकते हैं छोटा सा। इसमें देखो इतनी क्लिप लग भी गई, यहाँ से निकल भी गई, लगा भी ली इन्होंने। और बस यही शॉपिंग थी, खत्म हो गई है ना, यही था। दीक्षा पीछे पड़ गई थी, मम्मी ये भी ले लो वो भी ले लो, पर मैंने कहा नहीं। ऐसे कहीं भी जाते हैं ना एक्साइटेड होके, अच्छी लग रही है, फिर चीजें ले आते हैं बटोर के, और फिर घर में रखने की जगह नहीं होती है, इधर उधर मारे फिरते हैं। 4 दिन तो कदर होती है, उसके बाद फिर लगता है इनको कहाँ ले जाओ कहाँ फेंको, ऐसा होता है ना। मेरे साथ तो ऐसा होता है, इसलिए बहुत सोच समझ के मैं कोई चीज ले रहा होता है ना। ये लोग कितना भी बोले, मैं सोचती समझती, मतलब थोड़ा सा दिमाग का यूज करती थी, ये काम की है या नहीं है, फिर लेती हूँ। खाने पीने की जो चीजें लाए थे रात में ही खा लिए थे, छोटी छोटी। तो बस यही हमारी छोटी सी शॉपिंग थी। मैंने कहा आप लोग को दिखा दूं कि मेले से क्या खरीदा है। यूज कर लिया। ये तो फूल गया यार, काफी ज्यादा है। अच्छा है। कई बार देखो अच्छी चीजें भी मिल जाती, मेले में निकल रही गंदगी, पानी इसीलिए तो साफ कर। छोटा था, इतना बड़ा फूल के हो गया है पानी में डालते। पानी में भिगो के तब यूज करते हैं। हाँ पानी में भिगो के अच्छा यूज। अच्छा फुला लेते हैं फिर लगाते। मैं तैयार हो गई थी मंदिर जाने के लिए, लेकिन मेरी बेटियां जो हैं वो तैयार नहीं हुई। आपने लेट में बताया। लेट में बताया? कब से चिल्ला रही थी शाम से कि चलना है चलना है। तुम घर के कपड़ों में थे मम्मी। हाँ तब ये तैयार होने लगी, तो मैंने कहा तब तक मैं आलू छील लेती हूँ, ताकि आने पे फटाफट से मेरा भरता और रोटी बन जाए। तो पहुंच गए हम लोग मंदिर, और दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। और काफ़ी भीड़ थी, तो मेरे बच्चे कोई कैमरा पकड़ने को तैयार नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था। बड़े मुश्किल से कहने सुनने पे इन्होंने एक बार कैमरा पकड़ा है। और ये हैं काली माता, ये हैं संतोषी माता। तो सनातन धर्म मंदिर में ना सब बहुत अच्छे से पूजा पाठ, और काफ़ी बड़ा मंदिर है। हर प्रोग्राम यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो वैसे तो मंदिर पहुंचना हो चाहे ना हो, लेकिन जब मेन कुछ ऐसे खास प्रोग्राम होता है तो मैं मंदिर ज़रूर
पहुंचती हूँ। बाप रे बाप, जो तेज बारिश हो रही है, आंधी तूफान के साथ में, बाहर लाइट भी चली गई है। हम लोग मंदिर से आ गए थे बड़े टाइम से, और उसके बाद इतना गरज भी रहे, चमक भी रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए भरते की तैयारी चल रही है, क्योंकि लाइट अब पता नहीं कितनी देर में आए। इतनी तेज बारिश हो रही, तो ये हो रहा फटाफट से खाना बना लो। तो तैयारियां हो गई है, मैंने सब मैश कर लिया, क्योंकि अंधेरे में वीडियो तो पूरा बन नहीं पाएगा साफ क्लियर। तो मैंने कहा फटाफट से बर्ता बढ़िया सा बना लेती हूँ और रोटी सेक लेती हूँ। सारी तैयारी। खांसी तुम्हारी नहीं बंद हुई। गुड़ खा दे दिया सबको। आंटी गुड़ दे के गई हैं आज। ये देखिए ऐसा गुड़ है, तो वही सब लोग टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अदरक इनको भूंज के दे दिया करो। देती हूँ, लौंग भूज के देती हूँ। खाएंगे आधा आधा तो फेंकने में चला जाता है। तो ये जाने इनका काम। तो लाइट नहीं आई है और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उम्मीद भी नहीं है अभी इतनी जल्दी आने की, क्योंकि जब गरज चमक रहे हैं तो लाइट नहीं आती। ज़्यादा तेज जब होता है तो बाद में ही आएगी। तो मुझे ना इसी अपने जो इमरजेंसी लाइट लगा रखी, उसी में फटाफट से खाना पीना सब कुछ करना है, निपटाना है। तो चलिए, भरता बन चुका है, रोटी सेकूंगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करूंगी। वीडियो ब्लॉग कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर।